नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया था, ठीक है। आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ आगे के प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि जैसे डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है। तो अगर मैं बात करूँ डाइजेशन की, तो जनरली वो आपके ओरल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है, यानी माउथ से स्टार्ट हो जाता है। माउथ से एनस तक की जो पूरा प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है उसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, बट प्लीज स्टे ऑन द वीडियो एंड वॉच टिल द एंड, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे शुरू से लेके अंत तक। और बीच में आपको पता ही होगा कि यूट्यूब पे बड़े सारे ही चोचले चल रहे थे। जनरली टिकटॉक और यूट्यूब के बीच में काफी सारा संघर्ष भी चल रहा था, ठीक है। तो सारे लोग उसमें ही बिजी थे, तो थोड़ा पढ़ने पे भी ध्यान दे लेते हैं आज, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मैंने थोड़ा सा आपको ऑलरेडी दूसरे वीडियो में बता दिया था, बट एक बार थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो उसके अंदर सबसे पहला जो प्रोसेस है जो आपको डिस्कस करना है वो डाइजेशन के बारे में डिस्कस करना है। डाइजेशन, ठीक है। तो डाइजेशन बेसिकली क्या होता है? डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप क्या करते हो, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, यानी जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उसको सिंपल फूड मटेरियल में कन्वर्ट करते हो। यानी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल सिंपल फूड मटेरियल में कन्वर्ट होगा, तो इस पूरे प्रोसेस को आप डाइजेशन बोलते हो, ठीक है। और डाइजेशन आपका कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? माउथ से स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डाइजेशन इन माउथ। डिस्कस करना है वो डिस्कस करते हैं माउथ के बारे में, ठीक है। माउथ, या इसको हम बोलेंगे बक्को फेरिंजियल केविटी, ठीक है। माउथ या बक्को फेरिंजियल केविटी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं माउथ की बात करूं तो जनरली अगर सपोज कीजिए मेरा माउथ है, तो माउथ क्या है? बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स स्लिट लाइक स्ट्रक्चर है। तो कैसे डिफाइन कर सकता हूं? माउथ इज व्हाट? हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स स्लिट लाइक एपर्चर, ठीक है। जिसका जो अपर पार्ट है वो मैक्सिला और नीचे वाला जो पार्ट है उसको मैंडिबल बोलते हैं, ठीक है। जो अपर पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? मैक्सिला। यानी कौन कौन से बोन इंक्लूड है इसके अंदर? अपर पार्ट में आपका आएगा मैक्सिला, ठीक है। साथ के साथ पैलेटाइन बोन होता है, और नीचे वाला जो जॉ है उसको हम बोलते हैं मैंडिबल, ठीक है। तो ये दो मेन बोन से मिलकर बनता है मैक्सिला और मैंडिबल, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बताऊं माउथ का, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। जैसे सपोज कीजिए ये हमारे एक माउथ का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस अपर वाले बोन को हमने नाम क्या दिया था? मैक्सिला। तो नीचे वाले बोन को नाम दिया था हमने मैंडिबल, ठीक है। मैक्सिला मैंडिबल से मिलकर बनता है, और ये क्या है? ट्रांसवर्स स्लिट लाइक एपर्चर है, ठीक है। जिसका जो आउटर पार्ट है जिससे सराउंडेड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लिप्स। तो ये जो हमारा माउथ है किससे सराउंडेड होता है? लिप्स से। यानी लिप्स क्या करता है? इसको प्रोटेक्ट करता है, ओपनिंग क्लोजनिंग में हेल्प करता है, ठीक है। और लिप्स के अंदर बेसिकली एक स्केलेटल मसल प्रेजेंट होता है जिसको हम नाम देते हैं ऑर्बिकुलरिस ऑरिस, ठीक है। इस मसल का नाम है ऑर्बिकुलरिस ऑरिस। ऑर्बिकुलरिस ऑरिस क्या है? ये लिप्स के इनर साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ऑर्बिकुलरिस ऑरिस के अंदर क्या है? एक सीरस ग्लैंड प्रेजेंट होता है, सीरस ग्लैंड, जो कि म्यूकस ग्लैंड का क्या है? आपका एक मॉडिफिकेशन मात्र है, ठीक है। यानी म्यूकस ग्लैंड जब मॉडिफाइड हो गया तो वो सीरस ग्लैंड का फॉर्मेशन करता है, और ये सीरस ग्लैंड क्या है? यहाँ पे लिक्विड सिक्रीशन करता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है? माउथ को प्रोटेक्ट करता है, माउथ की ओपनिंग क्लोजनिंग को कंट्रोल करता है ये लिप्स, ठीक है। आउटर सरफेस और आउटर सरफेस में ये क्या है? आपका कौन से मसल से मिलकर बनता है? ऑर्बिकुलरिस ऑरिस, जो कि टाइप है किसका? स्केलेटल मसल का, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं आगे इसकी, ठीक है।
अब बात करते हैं इस डायग्राम पे। तो ये जो आपका यहाँ पे माउथ है, ये माउथ के जो आगे वाला स्ट्रक्चर है, इसका ये कुछ जो पार्ट है, हाफ पार्ट, ये जनरली क्या है, ये वाला तो आपका मैक्सिला बोन है और साथ के साथ इसको बोलते हैं पैलेटाइन बोन। पैलेटाइन बोन को ही हम यहाँ पे बोलते हैं हार्ड पैलेट। इसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड पैलेट बोलते हैं। और इसके अंदर कुछ इस तरीके से रिजिज प्रेजेंट होते हैं, ऐसे रिजिज प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इन रिजिज को हमको क्या बोलते हैं, पैलेटाइन रूगी बोलते हैं, ठीक है। पैलेटाइन रूगी का काम क्या होता है कि जो भी हम फूड खाते हैं उसको जब चबाते हैं तो वो मुंह से स्लिप होकर बाहर ना आ जाए, तो इसलिए इसका काम क्या होता है, स्लिपिंग ऑफ फूड को कंट्रोल करना। मीन्स क्या करता है, प्रिवेंट स्लिपिंग ऑफ फूड, यानी ये फूड को स्लिप होने से बचाता है, ठीक है। उसके बाद वाला हार्ड पैलेट के जस्ट पीछे वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। ये सॉफ्ट पैलेट होगा। और इसके जस्ट बेस वाले मैंडिबल में यहाँ पे क्या है, आपका टंग सिचुएटेड होता है, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, आपका टंग है, ठीक है। तो वन बाय वन सबकी डिटेल करेंगे। तो बेसिकली जो आपका एलिमेंट्री कैनाल या गट जो होता है, उसकी अगर मैं ओरिजिन की बात करूं, ओरिजिन की, तो ये कैसा होता है, एक्टो एंडोडर्मल होता है। एक्टो एंडोडर्मल स्ट्रक्चर होता है, ये आप याद रखेंगे, ये नीट में कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। अभी सिर्फ ये टिकटॉक और यूट्यूब पे ही नहीं लगना है, थोड़ा थोड़ा नीट की प्रिपरेशन में करने के लिए डेट ऑलरेडी डेट आ चुकी है जुलाई 26 पे, ठीक है। तो ऑलरेडी लेकिन कैरी मनाटी ने सबको धो दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एक्टो मेसोडर्मल स्ट्रक्चर तो होता है, ठीक है। तो ये बनता है कैसे, ध्यान दो, कहाँ तक का स्ट्रक्चर एक्टोडर्मल होता है, कहाँ का एंडोडर्मल होता है, उसको देखते हैं। सपोज कीजिए ये एलिमेंट्री कैनाल है और ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर है। तो ये माउथ है और ये हार्ड पैलेट है। तो माउथ से लेके हार्ड पैलेट तक का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका होता है एक्टोडर्मल, ठीक है। उसके बाद हार्ड पैलेट, यानी हार्ड पैलेट का जो सॉफ्ट पैलेट आता है, ठीक है। तो जो सॉफ्ट पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट तक से लेके रेक्टम तक, ये होता है आपका एंडोडर्मल। और यहाँ पे एनल कैनाल से एनस तक ये दोबारा से कैसा हो जाता है, एक्टोडर्मल हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारा गट है उसका जो ओरिजिन है कैसा है, एक्टो एंडोडर्मल है, यानी माउथ से हार्ड पैलेट तक एक्टोडर्मल होगा, सॉफ्ट पैलेट से रेक्टम तक एंडोडर्मल, फिर एनल कैनाल से एनस तक आपका ये फिर से एक्टोडर्मल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं जो बक्कल केविटी है। बक्कल केविटी को फर्दर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। बक्कोफेरेंजियल केविटी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला है बक्कल वेस्टिब्यूल और दूसरा है ओरल केविटी, ठीक है। तो बक्कल वेस्टिब्यूल क्या होता है, ये बेसिकली स्पेस होता है चिक्स और गम के बीच में, यानी दिस इज द स्पेस बिटवीन चीक एंड गम्स, ठीक है। और ओरल केविटी के अंदर आप डिस्कस करते हैं, इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, वही मैक्सिला आ जाएगा। उसके बाद आ सकता है आपका वही हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, उसके साथ साथ फिर आप ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती है, आपकी ओरल केविटी के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो इसमें जनरली हम थोड़ा डिस्कस करते हैं हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट के बारे में, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर ये सपोज कीजिए ये एंटीरियर पार्ट है, ये माउथ का जो एंटीरियर पार्ट है, ठीक है। और साथ के साथ ये वेंट्रल सरफेस का फॉर्मेशन भी करता है। तो ये हार्ड पैलेट बेसिकली क्या है आपका, हार्ड पैलेट ये एंटीरियर, ठीक है, और साथ के साथ वेंट्रल सरफेस बनाता है माउथ का।
और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, पैलेटाइन रूगी प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड की स्लिपिंग को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। उसके जस्ट पीछे वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। सॉफ्ट पैलेट क्या है, इनवॉलेंट्री मसल से बनता है, ठीक है। और इसका जो एंड पार्ट है वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर के साथ टर्मिनेट होता है जिसको हम बोलते हैं उवुला, या इसको बोलते हैं वेलम पैलेटी बोलते हैं। कोई दो नाम से बोल सकते हैं, या उवुला बोल सकते हैं या वेलम पैलेटी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके जस्ट पीछे क्या होता है, ओरोफेरिंग्स आता है या ओरल केविटी आता है, जिसके अंदर क्या है कि जनरली आपका नेजोफेरिंग्स आता है। नेजोफेरिंग्स यानी नेजल चैम्बर वाला स्ट्रक्चर आता है। तो जब भी आप फूड मेस्टिकेट करते हैं तो ये क्या करता है, ये जनरली ये ओवुला ऊपर की तरफ टर्न होके नेजल पैसेज को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, ठीक है। और साथ के साथ नेजोफेरिंग्स के अंदर एक ट्यूब ओपन होती है जिसको हम बोलते हैं यूस्टिचियन ट्यूब, जो कि मिडिल एयर का पार्ट होता है, ठीक है। ये बेसिकली प्रेशर बैलेंस करवाता है, ठीक है। तो ये तो था बेसिकली माउथ और बक्कोफेरेंजियल केविटी के बारे में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टंग के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं टंग का डाइजेशन में क्या रोल प्ले होता है, ठीक है। तो आपको पता ही है टंग का मेन काम क्या होता है, टेस्ट रिसेप्टर होता है, यानी गस्टेटरी रिसेप्टर होता है, यानी बिना इसके आप टेस्ट का पता नहीं कर सकते अपने खाने में कि आप कैसे खा रहे, खट्टा खा रहे, मीठा खा रहे, कड़वा खा रहे, ठीक है। तो टेस्ट रिसेप्टर कौन होता है, आपके टंग होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली टंग क्या है, अगर आप माउथ की बात करें तो माउथ में क्या है कि वेंट्रल्स यानी कि जो उसका मैंडिबल्स वाले सरफेस पे क्या है, एकदम एक फ्लैशी स्ट्रक्चर होता है, फ्लैशी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जिसका जो एंटीरियर पार्ट है, यानी जिसका ये वाला पार्ट है, एंटीरियर पार्ट तो फ्री होता है, ठीक है। बट जिसका ये पोस्टीरियर पार्ट है वो एक हायोइड बोन से क्या होता है, फिक्स होता है। यानी यहाँ पे पोस्टीरियर पार्ट में क्या होता है, एक बोन होता है हायोइड, ठीक है। हायोइड बोन होता है। हायोइड बोन क्या करता है, इसको पोस्टीरियरली इसको चिपका के रखता है ताकि जीभ बाहर न गिर जाए, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो जीभ का जो वेंट्रल सरफेस है, वेंट्रल सरफेस यानी जो नीचे वाला सरफेस है, वो एक फाइब्रस लिगामेंट से कनेक्टेड होता है जिसको बोलते हैं फेरिनुलम लिंग्वी। इसको क्या बोलते हैं, फेरिनुलम लिंग्वी। ये क्या करता है, इसको नीचे से कनेक्ट करता है, इसका वेंट्रल सरफेस। और जो डोर्सल सरफेस यानी जो ये सरफेस आप देख रहे हैं, इसका क्या है, डोर्सल सरफेस है, ठीक है। तो डोर्सल सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के पैपिला प्रेजेंट होते हैं। पैपिला का काम क्या होते हैं, पैपिला ही होते हैं जो गस्टेटरी या टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं, यानी इन्हीं की वजह से हमें कोई भी टेस्ट का पता चलता है। अगर ये नहीं होंगे तो हमें टेस्ट का पता नहीं चलता, ठीक है। उसके बाद जनरली क्या है, हम टंग को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इसका जो 1/3 पार्ट होता है उसको बोलते हैं फेरिंजियल पार्ट, और जो 2/3 पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओरल पार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे एक डिवीजन होता है मार्केशन के लिए, इस ये वी शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं सल्कस टर्मिनलिस, ठीक है। तो सल्कस टर्मिनलिस का काम क्या होता है, टंग को दो पार्ट में डिवाइड कर देना, ठीक है। उसके जस्ट सल्कस टर्मिनलिस के जस्ट आगे की तरफ बड़े बड़े स्ट्रक्चर, बड़े बड़े राउंड शेप स्ट्रक्चर होते हैं। इनकी संख्या लगभग, इनके जो नंबर है 8 से 12 तक हो सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमवेलेट पैपिली। इसको क्या बोलते हैं, सर्कमवेलेट पैपिली बोलते हैं। इसका नाम है सर्कमवेलेट पैपिली। ये क्या होते हैं, इनका नंबर कम होता है और स्ट्रक्चर इनकी जो साइज होती है वो काफी बड़ी होती है। इसके पीछे ये लिंगुअल टॉन्सिल्स होते हैं, ठीक है। टॉन्सिल्स का जनरली आपको काम के प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके जस्ट बाद यहाँ पे ये कुछ लीफी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम बोलते हैं फॉलिएट पैपिली। ये ह्यूमन के अंदर वेस्टिजियल होते हैं, ठीक है। उसके जस्ट बाद ये अगर मैं बात करूँ, ये कॉनिकल शेप स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म, ठीक है। फिलीफॉर्म पैपिली ये कॉनिकल शेप का होता है और इसके अंदर कोई भी टेस्ट बर्ड प्रेजेंट नहीं होता। तो नीट में कई बार पूछा जा चुका है कि कौन से पैपिली के अंदर टेस्ट बर्ड नहीं होते हैं, ठीक है। तो टेस्ट बर्ड क्या है, एब्सेंट होते हैं फिलीफॉर्म के अंदर, ठीक है। उसके जस्ट चारों तरफ क्या होते हैं, ये छोटे छोटे स्फेरिकल राउंड स्ट्रक्चर होते हैं जिसको बोलते हैं फंजीफॉर्म, ठीक है। इनका कलर पिंक होता है, स्मॉल होता है, स्फेरिकल होता है और इसी की वजह से ये पूरे टंग पे फैले होते हैं, लेकिन एंटीरियर पार्ट पे ज्यादा होता है, ठीक है। इन्हीं की वजह से जो टंग का कलर होता है वो पिंक कलर होता है हमारा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये टेस्ट रिसेप्टर में वर्क कैसे करता है। तो अगर सपोज करो ये टंग है, ठीक है, तो जो टंग का सबसे आगे वाला पार्ट है ये स्वीट टेस्ट को रिकॉग्नाइज करता है,
ठीक है। इसके जस्ट साइड वाला आपका सॉल्टी रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। उसके जस्ट इधर वाला आपका सोर टेस्ट रिकॉग्नाइज करता है और सबसे इनर वाला बिटर टेस्ट रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। तो ये तो है इसका टेस्ट रिकॉग्नाइजेशन करने के लिए, ठीक है। तो डाइजेशन वाले इस वीडियो में आज सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन।